गुजरात के दंगे हो रहे थे, हमने अखबारों में एक कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर देखी। एक इंसान जो हाथ जोड़कर आंख में आंसू भरे भीख से अपनी जान के भीख मांग रहा है। आपको दया नहीं आई होगी ऐसे टाइम? मुझे बहुत दया आई। कश्मीर घाटी के हिंदुओं को रोते हुए आज भी दया आ रही है। आपको अंसारी की दया आती है, कश्मीर के हिंदुओं की नहीं आती। मुझे दोनों की दया आती है। आपको दोनों की नहीं आती? मैंने दोनों की आती है। क्योंकि जिसको आप मरवा रहे हो उसके ऊपर क्या दया? मैं नहीं मरवा रहा हूं। मैं आपका क्रिमिनल अगेन केस कर सकता हूं इस स्टेटमेंट के लिए, एंड आई विल डू इट रजत जी, इफ यू विल क्रॉस लिमिट। क्रॉस लिमिट की बात नहीं, आप मरवा रहे हैं। यू कैन नॉट स्पीक दिस वर्ड। यू हैव राइट एज ए जर्नलिस्ट। मैं मरवा रहा हूं तो आई एम ए किलर। आपने जो काम किए हैं उसके लिए आपको किलर ना कहें तो क्या कहें? और इसके लिए अगर आप केस करना चाहते हैं मेरे ऊपर, आपका स्वागत है। आपको नहीं दिखाई देता है कलकत्ता, आपको नहीं दिखाई दे रहा नोआखली, आपको नहीं दिखाई दे रहा है पूरे देश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, और आप एक ही एंगल लेकर चल रहे हैं। उसका बदला आप गुजरात में लेंगे लोगों से? नहीं, अगर कहीं एक जगह कहीं कुछ होगा, कहीं बदला नहीं लेना चाहिए, कहीं बदला नहीं लेना चाहिए। पर ये जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक चल रही है, उसको रोकने का किसी ने प्रयास किया है? आप लोग तो जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं। तिवाड़िया जी, कश्मीर में जो लोग कर रहे हैं वो बाहर से आए हुए मर्सनरीज हैं। किसने कहा? हमारे देश के लोग नहीं हैं। किसने कहा? और बाहर से आए हुए मर्सनरी है तो दिल्ली के कुछ मुसलमानों ने कश्मीर के हिंदुओं के लिए कुछ निकल ऐसी घटना सुनी। इराक में मुसलमानों पर हमला होता है तो दिल्ली में 1 लाख मुसलमान निकलते हैं। कश्मीर घाटी में हिंदू को घर से निकाल दिया, दिल्ली में किसी मुसलमानों ने कुछ निकाली क्या? मुसलमान क्या करेंगे तो आप तय नहीं करेंगे ना? उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। उनका गलत करेंगे वह नहीं कहेंगे, वह भी मुसलमान तय करेगा। आप तय करेंगे क्या? ना, आप तय करिए और उनको कहिए अगर गलत कर रहे हैं, लेकिन मारने का अधिकार नहीं। हमने कहा मारा है? एक उदाहरण दिखाओ। गुजरात में 28 फरवरी 2003 को जो कुछ हुआ उसका बहुत बड़ा दोष आपके ऊपर है, आरोप है। इस बात के एविडेंसेस हैं कि आपने वो दंगा भड़काया जिस दंगे में 2000 से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई, जिसमें घर बर्बाद हुए, जिसमें कारोबार बर्बाद हुए। रजत जी, लगता है कि इस प्रश्न पर मैं आप पर केस भी कर सकता हूं। 28 फरवरी के दंगे के लिए केस तो नहीं, अब तो आप पर ही क्रिमिनल केस करना पड़ेगा। 28 फरवरी के दंगे में मैं इन्वॉल्व हूं, ऐसा आरोप आप मुझ पर कैसे लगाते हैं? कि आपकी जानकारी के लिए 27 फरवरी की घटना हुई, तब मैं गुजरात में नहीं अयोध्या में था और अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, और तब से 1 महीने तक अयोध्या मैंने आंदोलन के कारण छोड़ा नहीं है, और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या आपको आंदोलन चलाने के लिए वहां प्रेजेंट रहने की जरूरत है? मैं इतना पावरफुल हूं कि रिमोट कंट्रोल से इतना कर रहा हूं, तो हिंदुस्तान का मुझे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आप तो कोशिश कर रहे हैं बनने की। मैं कोशिश करूंगा, उसी रास्ते पर मैं कोशिश करूंगा तब बन जाऊंगा। मैंने तय नहीं किया, इतना ही सौभाग्य है। आप हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की बात सुनिए। जस्टिस AP रवानी, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज फ्रॉम गुजरात। वह कांग्रेस के रवानी MP का भाई, जो आपके खिलाफ बोले वो कांग्रेस का। अरे भाई, वो तो फैक्ट है। जस्टिस रिटायर्ड हो गया, पर कांग्रेस का अमरेली जिला का रिपीटेड MP का भाई है। वह खुद कांग्रेसी था जज बनने के पहले। उसके रिपोर्ट के आधार पर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, मुझे आरोपी बनाओगे। जस्टिस रवानी अथॉरिटी फॉर मी टू डिसाइड। अरे जाइए, बात सुन लिया। कांग्रेसी होना अपराध है क्या? अरे कांग्रेस होना अपराध नहीं, पर कांग्रेस एंटी हिंदू है। और ये रवानी, ये क्या बात खुद रवानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंटी हिंदू रहा है। उनके भाई के आधार पर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे तो वह फांसी पर लटका देंगे। ये देश के हिंदुओं को लटका देना चाहिए। जो काम किए उसके साथ, और उसके सर्टिफिकेट पर जज जी चर्चा करेंगे। क्या भाई जमाना आ गया हिंदुस्तान में। लेकिन सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा सिटीजन्स ट्राइब्यूनल के सामने। गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AP रवानी, इन्होंने सिटीजन्स ट्राइब्यूनल के सामने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स को धमकी दी गई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि वो मुस्लिम पेशेंट्स का इलाज ना करें। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जिसने 17 से 20 मुस्लिम विमेन की डिलीवरीज अटेंड की थी, लेकिन उनको आपने खुद धमकी दी। मेरे द्रोहियों के सर्टिफिकेट और आरोप के आधार पर मैं कोई तय नहीं करता हूं। आप बोलिए, ऑडियंस को सुना दीजिए वह क्या है, मैंने बता दिया है। प्रवीण भाई, आप सिंपल एक मोटी बात बता दीजिए। गुजरात में जो दंगे हुए, आप क्या कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके संगठन के लोग उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं थे, एक भी नहीं था। इतना साफ झूठ बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सच है, वह सच है, वो बोल रहा हूं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरा सेक्युलरिस्ट हो। बेस्ट बेकरी केस में मुसलमान अपनी बेस्ट बेकरी में जल जाता है तो कहते हिंदू ने जला दिया, और अयोध्या से निकलने वाले राम भक्त गोधरा के स्टेशन पर दिन दहाड़े 1000 मुसलमानों के द्वारा जलाया जाता है तो हमारे लालू जी कहते हैं कि कारसिया खुद जल गए। यह आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को, आज मैं 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है? आपकी आंख में, आपकी बात में ये नफरत दिखाई देती है।
हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए और देश के 85 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी आवाज उठानी होगी वह हम उठाते रहेंगे, और उसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना है तो हम चढ़ने के लिए पैदा हुए। टुकड़िया जी, इस देश में कानून है, इस देश में पुलिस है। मैंने कानून लोकतंत्र की ही बात की है। हाँ, आप नहीं स्वीकारते हैं। वही बता रहा हूं, वो न्याय व्यवस्था है, और अगर आप ऐसे काम करेंगे तो जरूर एक दिन फांसी पर चढ़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। चढ़ेंगे।